2019 में जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया तब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 5 जजों की बेंच में तब डीवाई चंद्रचूड़ भी एक जज थे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। रंजन गोगोई रिटायर हुए, फिर 2020 राज्यसभा में बतौर सांसद नॉमिनेशन हो गया। रंजन गोगोई बीजेपी के लिए काम करने वाले आरोपों से भरपूर घिर गए। प्रो बीजेपी वाली उल्हाना आज तक सुननी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस को। इन सब बातों के 6 साल होने को आए। अगले साल मार्च में रंजन गोगोई का राज्यसभा में 6 साल का टर्म पूरा हो जाएगा। फिर से नॉमिनेट होंगे या नहीं, नॉमिनेट होना चाहेंगे या नहीं, कुछ पक्का नहीं। उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। रंजन गोगोई के हृदय परिवर्तन से लेकर बीजेपी को झटका देने की बात कही सुनी जा रही है। जो हुआ है उसके सेंटर में मोदी सरकार के फेवरेट वन नेशन वन इलेक्शन वाला प्लान। देश में सारे चुनाव एक साथ कराने के आइडिया पर मोदी सरकार तेजी से बढ़ रही है। कानून बनाने के लिए सरकार ने 17 दिसंबर को बिल संसद में रखा और ज्यादा कंसल्टेशन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में हो रहा है, जिसके अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं। इसी जेपीसी की एक सदस्य प्रियंका गांधी हैं। जिस वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना आइडिया रंजन गोगोई ने दिया, उसकी रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने तैयार की है। राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद ने ही रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलाई थी। कंसल्टेशन के लिए जेपीसी से मिले सांसद रंजन गोगोई तो बड़ा खेल हो गया। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जो स्टैंड लिया वो मोदी सरकार के स्टैंड के खिलाफ जाता है, सरकार की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं खाता। 3 घंटे के कंसल्टेशन में रंजन गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन में कई खामियां निकाल दी। इस ग्राउंड पर विरोध कर दिया कि इससे चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा शक्तियां मिल रही हैं। इतनी अनियंत्रित शक्तियां चुनाव आयोग को देना ठीक नहीं। रंजन गोगोई ने बड़ा विरोध किया है वन नेशन वन इलेक्शन बिल की धारा 82A(5) का। इस धारा में कहा गया कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य में चुनाव बाद में कराए जाएं। बाद में मतलब चुनाव कब कराना है, इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है चुनाव आयोग के लिए। रंजन गोगोई को यह ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने इसे बदले जाने की जरूरत बताई। जेपीसी से गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग को विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाने या घटाने के लिए की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। ये लीगली भी टिकने वाली नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में उन्होंने जेपीसी से कहा कि इससे लोगों के वोट देने का अधिकार नहीं छिनेगा। ये केवल चुनाव कार्यक्रम बनाने के लिए है। रंजन गोगोई जैसे कानून के बड़े जानकार का विरोध सरकार के लिए दूसरा बड़ा झटका है। रंजन गोगोई से पहले पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने जेपीसी से कंसल्टेशन में वन नेशन वन इलेक्शन का 100% समर्थन नहीं किया। आइडिया के खिलाफ नहीं, लेकिन फेज वाइज तरीके से लागू करने की बात कही। यूयू ललित ने आइडिया दिया कि पहले फेज में कुछ राज्यों में लागू कीजिए, फिर धीरे धीरे पूरे देश में। सरकार का आइडिया एक मुश्त लागू करने का है। रंजन गोगोई करीब 5 साल से राज्यसभा में हैं, संसद में किसी एक्टिव रोल में नहीं दिखे। पीआरएस रिसर्च के मुताबिक उनकी अटेंडेंस 47% रही। संसद में सरकार से कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाए। इतने साल में एक ही बार संसद में भाषण दिया दिल्ली सर्विस बिल पर विपक्ष ने विरोध को ये कहकर खारिज किया कि अगर पसंद का कानून ना हो तो ये मनमाना नहीं हो जाता। रंजन गोगोई असम के रहने वाले हैं। उत्तर पूर्व से पहली बार कोई चीफ जस्टिस बना। रंजन गोगोई उन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक विवादों को लेकर जनवरी 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हंगामा मचा दिया था। तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ हुई थी। दिल्ली आने से पहले रंजन गोगोई ने गुवाहाटी में लंबी लॉ प्रैक्टिस की। 1978 में वकील के तौर पर करियर शुरू किया। 23 साल वकालत करने के बाद 2001 में गुवाहाटी हाईकोर्ट में जज बने। 2010 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने। अगले साल चीफ जस्टिस बन गए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद 2018 में चीफ जस्टिस बने। अयोध्या जजमेंट के बाद 2019 में रिटायर भी हो गए। उनका फेयरवेल भी यूनिक रहा। उनकी इच्छा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कोई फेयरवेल फंक्शन नहीं हुआ, कोई स्टेज नहीं सजा, किसी ने कोई स्पीच नहीं दी। रंजन गोगोई के पिता केशव चंद्र गोगोई वकालत करते हुए राजनीति में आए। कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे। 1982 में 66 दिनों के लिए सीएम भी बने थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने के बाद रंजन गोगोई राजनीति के पास तो आए, लेकिन किसी पार्टी से नहीं जुड़े। उनका नाम जरूर बीजेपी से जुड़ गया, जिसको लेकर ताने सुनते रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठाकर वो उनके हीरो बन सकते हैं, जो लगातार सरकार के इस इरादे का विरोध कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।